बहुत समय पहले की बात है। एक खरगोश घने जंगल में अकेला ही रहा करता था। वो खरगोश सबसे विशाल खरगोश था और वो बहुत ही मजेदार मोटा सा खरगोश था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं इतना बड़ा कैसे हो गया। ये खबर से राजा को पड़ जाती है और शेर राजा मन ही मन खुश हो जाता है। अगर मैं दूसरे शेर राजा को ये खबर पहुंचाऊं तो ये खबर सुनकर शेर राजा मुझे बड़ा सा इनाम देगा और मैं बाद ही खुश हो जाऊंगा। तब तक कि वो घने जंगल में और पहुंच जाता है। खरगोश को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि उसकी खबर दूसरे जानवर को पहुंच गई है। प्यार हिरन खरगोश राजा से कहती है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि मैं हूँ तब तक कि तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तुम्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तभी यहाँ पर खरगोश भी बड़े प्यार से करता है, अरे मैं तो खामोखा डर रहा था। सारे जंगली जानवर बुरे नहीं होते हैं, कोई तो अच्छे जानवर भी होते हैं। आज मुझे पता चला है। ठीक है, तुम पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। ठीक है। तभी हमें विशाल साल से राजा को दिखाया जाता है। वो काफी दिनों से शिकार न करने के कारण पागल सा होने लग जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सारे जंगली जानवर कहाँ चले गए। मुझे तो कई दिनों से एक जनवरी की बड़ी खुशबू आ रही थी। वही जानवर से राजा शेर राजा के पास पहुँच जाता है। वो पूरी कहानी उसे बड़े से राजा को बता देता है कि यहाँ पर विशाल सा एक खरगोश है, बहुत ही मोटा ताजा। इतनी खबर बताने के बाद वहाँ से शहर चला जाता है और शेर मनी माम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इतना मिसाइल का जानवर जो मिला है। पहले जंगल में जाता है और उसकी खरगोश की तलाश करता है, परंतु खरगोश तो नहीं मिलता है। उसे सामने एक बड़ा सा भालू दिख जाता है और वह भालू से पूछता है कि यहाँ पर कहीं तुमने खरगोश मिसाल खरगोश को कहीं देखा है या नहीं देखा है, बताओ, वरना तुम्हें मैं कच्चा ही इच्छा बड़ा लूंगा। तभी भालू भी कहता है, अरे नहीं बाबा ना, मैं तो कहीं खरगोश को देखा नहीं है। हाँ, एक खरगोश को देखा था, परंतु वह छोटा सा था, वह बिल के अंदर घुस गया। तुम जिस खरगोश की बात कर रहे हो यहाँ पर खरगोश नहीं है। तभी से राजा भी कहता है, अगर तुम्हारी बात ये झूठी निकली तुम्हारे पास में आकर तुम ही खा जाऊंगा। मेरी बात को तुम ध्यान रखना। भालू भी राजा बड़ा हिम्मत कर हम ही जवाब दे देता है और वहाँ से चला जाता है भालू। और दूसरे जंगल में पहुँचने के बाद एक सुअर मिल जाती है शेर राजा को। शेर राजा उसे स्वर्ग को आता है, ये सुअर तुम्हें कहीं खरगोश दिखा है? अगर दिखाऊंगा तो बता दो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ठीक है। तभी सुअर भी कहती है, अरे अपना शेर बाबा ना, मैं कहीं खरगोश को देखा भी नहीं है। मैं तो कहीं छुपके ही रहती हूँ। आज तक के मैंने कोई शेर को भी नहीं देखा। आज ही तुम्हारे सामने एक शेर आया है तो मैं तुमको देखा है। ठीक है। तभी से राजू बड़ा खुश हो जाता है और वहीं पर जहाँ पर वो खरगोश था उसी जगह पर वो तीसरे जंगल में पहुँच जाता है और शेर राजा को वही बकरी मिल जाती है। बकरी को कहता है, हे हिरन बाबा, बकरी बाबा, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हें कहीं विशाल खरगोश दिखा है? नहीं दिखा है? बताओ तुम्हें जल्दी, अन्यथा तुम्हें मैं खा सकता हूँ। बकरी बाल डरते डरते कहती, अरे ना शेर बना, अगर मैं झूठ कहूँ तो मुझे खा लेना। नहीं, मुझे तो आज तक की कोई खरगोश तक के नहीं देखा और तुम्हें मैं यह क्या बताऊँ कि तुम्हें खरगोश दिखाएं? मैं तो रोज खाना खाकर ही जिंदा रहती हूँ। अगर मुझे कहीं दिखे तुम्हें बता दूंगी। यही करते करते वहाँ से शहर चला जाता है। अच्छा होगा मैं कहीं बताया नहीं, क्योंकि मैंने उसे लुक के रखा है। हाँ चलो, मुंह से जंगल के रास्ते से इंसानों की बस्ती में भेज देता हूँ। इंसान लोग तुझे पाल लेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो शेर उसे खा लेंगे। मुझे यहाँ से उसको दूर ले जाना पड़ेगा, दूर, अन्यथा वरना शेर की नजर में आया तो उसे ले जाना पड़ेगा इंसानों की बस्ती में। हे भगवान, कहानी शेर को किसने बताया? मुझे तो पता ही नहीं। मुझे जल्दी से उसे इंसान की बस्ती में पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो मेरा वादा जो दिया है वो पूरा हो सकता है। चलो अब चलना पड़ेगा।
हिरण ने इतना पढ़ते हुए खरगोश को इंसानी बस्ती में ला लेते हैं। वह भी आधी रात हो चुकी थी और खरगोश बड़ा खुश था और हीरा आदमी बड़ी खुश थी। तो तब तक कि वहां पर शेर राजा जाकर खरगोश को दबोच को खा लेता है और हिरण से कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा क्योंकि तुम्हें खरगोश की लोकेशन पता थी और मुझसे जो झूठ कहता है वो हमेशा पेट के अंदर ही जाता है। मेरे आप तुमने भी झूठ कहा है, अब तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। अब तो तुम मेरे पेट के अंदर जाने से नहीं बच सकते हो। तुम तब तक कि वो हिरण को भी खा लेता है और यहाँ पर शेर राजा की जीत हो जाती है। अगर सही कहते बात को सही, अगर शेर राजा को सभी लोग सही सही कहते और सही सही समझते तो उसकी चतुराई किसी के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती। और यहाँ पर दोनों लोगों को शेर खा लेता है खुशी खुशी से।